अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बहुत झटपट आसान और मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। तो भैया चलो चल के देखते हैं। पोटैटो चीज़ी नगेट्स, बच्चों की तो ये बहुत ही कोई फेवरेट है और बड़े भी कोई पीछे नहीं इसको खाने में। चीज़ से भरपूर, अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और ऊपर से फुल टाइम क्रिस्पी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ हार्डली आधा घंटा, और जिसके लिए हमें चाहिए होगा, जो टाइम हमें दरकार होता है वो हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पोटैटो को बॉईल करने के लिए। तो देखिए जी, ये तो है बहुत मज़े की। ये मैंने इसको तोड़ा और ये आप इसकी चीज़ का लुक देखिए। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने किए हैं फ्राई और इसमें बिल्कुल ज़रा बराबर भी चीज़ निकल के बाहर नहीं आई है। यही है मेरे पोटैटो नगेट्स का सीक्रेट। चलें जी, जल्दी से चल के देखते हैं रेसिपी। मैंने लिया है 1 किलो आलू और उसको मैंने ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। कद्दूकस से आप चाहें तो स्टील के गिलास से इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लें, हैमर से, जो भी चीज़ें आपके पास हो। लेकिन प्लीज़ इसके अंदर किसी किस्म की साबुत गांठें ना हो आलूओं को, और आलू बॉयल्ड आपको 90% कुक चाहिए, क्योंकि अगर आप 100% बहुत सॉफ्ट कर लेंगे तो फिर पोटैटो नगेट्स मज़े के नहीं बनते। उसके बाद मुझे चाहिए एक चेडर चीज़ का, मैंने पूरा पैकेट लिया है। चेडर चीज़ आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और 1 कप लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून मैं पोटैटो नगेट्स के अंदर भी यूज़ करूँगी इसी कॉर्नफ्लोर से। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने कुटे मिर्च, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने सॉल्ट। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, जो हमारे पास 1 कप था उसी में से मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने ऑरेगेनो, अच्छा गार्लिक पाउडर मैं आपको बताना भूल गई थी। गार्लिक पाउडर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। मेरे पास तो बहुत आसानी से अवेलेबल था। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो प्लीज़ आप गार्लिक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 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 बिल्कुल बारीक इसको मैश करके डालिएगा गार्लिक को भी। ये सारे मसाले अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीज़ को भी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीज़ को भी इसके अंदर मिला के हम अपने हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ों को बाइंड कर लेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे अपने चीज़ी नगेट्स मज़ेदार। अच्छा, सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद जितनी भी सब चीज़ें हैं पोटैटो नगेट्स की, इसको हम आधे घंटे के लिए जो है ना फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से आसानी ये होती है कि चीज़ कभी भी फट के बाहर नहीं आती, और इसको रखना लाजमी होता है। वैसे तो आप फ़ौरन से बना के भी तल सकते हैं, लेकिन उसमें चीज़ फट के बाहर आने का ख़तरा होता है। और ये बच्चों के लंच की बहुत अच्छी सी रेसिपी है। आप इसको बना के डीप फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में आप स्टोर करें 2 से 3 महीने के लिए। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, झटपट से बस आपने इसे 10 से 5 मिनट पहले बाहर निकाला और लो टू मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना होता है। बच्चों के लिए बहुत 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 अच्छी रेसिपी होती है। बच्चे पसंद करते हैं। जब आपके बच्चे खुश होते हैं तो आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चों के लिए नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। देखिए, मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मिला लिया है। बिल्कुल आटे की डो की तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। बिल्कुल फ़ाइन हो गया ये। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं। और अब हम इसके बनाएंगे आधे घंटे बाद चीज़ी नगेट्स, और आप देखें वो किस तरह से बनेंगे। अच्छा जी, चीज़ी नगेट्स बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम चाहिए। ब्रेड क्रम मैंने गोल्डन वाला ब्रेड क्रम लिया है, क्योंकि पोटैटो नगेट्स के अंदर ये बारीक फ़ाइन जो गोल्डन ब्रेड क्रम होता है वही अच्छा लगता है। ये मैंने एक छोटा सा साइज़ का मैंने लिया और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बनाया है, ये वाला शेप दिया है। आधे घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये जो कॉर्नफ्लोर था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेगेनो मिला के स्लरी बना ली है। थिन स्लरी बनानी है आपने, और इस तरह से इसको आपने ब्रेड क्रम में कोट करना है। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से कोट करना है कि कहीं से भी ये मतलब इसको बिल्कुल फुल टाइम जो है ना, आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम को लगा देना है कि कहीं से भी पोटैटो नगेट्स खाली ना रहे। स्लरी भी बिल्कुल थिन होनी चाहिए। आप चाहें तो उसके अंदर स्लरी में कॉर्नफ्लोर के जो मैंने बनाई थिन स्लरी, आप उसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑरेगेनो यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। सब फैमिलीज़ की अपनी अपनी चॉइस होती है। ये देखें, इस तरह से आप बनाएं और इसको ब्रेड क्रम में डालें। इस नगेट्स के अंदर ब्रेड क्रम गोल्डन वाला ही अच्छा लगता है। वो जो ब्रोस्ट पे या डिफरेंट नगेट्स में होता है ऑरेंज वाला, वो नहीं। ये गोल्डन ब्रेड क्रम आपको आराम से बासानी बेकरी पे मिल जाता है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। जो शुगर फ्री रस्क आते हैं उनसे बनाया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। अच्छा, ये मैंने 1 किलो से मैंने 40 to 45 मैंने पोटैटो नगेट्स बनाए हैं।
और अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए जो ऑयल, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको गरम कर दिया है और 1 मिनट ब्रेड क्रम्ब डाल के देख लिया है। वो ठीक ठाक इसके अंदर उछल कूद कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बारीक सा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आप गौर से देखिएगा, चीज़ी नगेट्स के अंदर से बिल्कुल भी चीज़ फट के बाहर नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो है ये चीज़ें नगेट्स हमारे बनेंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही शुरुआत में आपने इसको चलाना शुरू नहीं कर देना। जैसे ही आप देखें ना कि ये थोड़ा गोल्डन हो गए, तो फिर आप अपनी कलची से, चिमटे से या जो भी आप लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेनर, उससे आप इसको चलाएंगे। सारे ऑयल को हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसको किसी किचन टॉवल पे, टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे ताकि ऑयल, जो एक्सेस ऑयल है, वो बाहर आ जाए। आप देखें, ज़रा सी भी चीज़ बाहर नहीं आई और माशाल्लाह से कितने प्यारे चीज़ी पोटैटो नगेट्स बन के तैयार हैं। देखें जी, हमारे पोटैटो नगेट्स मैंने पूरा एक बैच फ्राई कर लिया है और ये कितने मज़े के क्रिस्पी गोल्डन गोल्डन लुक दे रहे हैं। कहीं से कोई चीज़ फट के बाहर नहीं आई है। बहुत अच्छी सी फिलिंग चीज़ की इसके अंदर हुई है। आप इसको एज अ पार्टी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ, और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही कोई मज़ेदार है। आजकल ड्यू टू कोरोना बच्चे रेगुलर स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन शाम की चाय के लिए आप इसे खाएं, अपनी फ्रेंड्स को बना के भेजें, अपनी फैमिली को बना के भेजें। आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अपना फ़ीडबैक दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा।